हनुमान जी और एक राक्षस का वाकया, सच्ची घटना पर आधारित कहानी। ये बात है 1998 की। एक ऐसा साल जब इस देश के एक कोने में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर जंगलों के पास बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरवा। गांव छोटा था लेकिन पुराना। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेतों में काम करते थे, मंदिर में पूजा करते थे और शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। क्यों? क्योंकि गांव की पश्चिम दिशा में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके पास एक सूखा हुआ तालाब था और कहते हैं वहां कुछ था। बुजुर्ग कहते थे कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कभी कोई तांत्रिक साधना किया करता था। लोगों ने देखा था उसे रात में नग्न अवस्था में मंत्र बुदबुदाते हुए, आग जलाकर कुछ अजीब चीजों की बलि चढ़ाते हुए। लेकिन एक दिन अचानक वो तांत्रिक गायब हो गया। उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। लोगों की गायें रात में अचानक मरने लगीं, बच्चों को नींद में डरावने सपने आने लगे और सबके सपने में एक ही चेहरा था, काला जलता हुआ चेहरा। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा, जैसे किसी ने पी लिया हो। एक रात गांव के दो युवक वहां से शर्त लगाकर गुजरे। उनमें से सिर्फ एक लौटा, दूसरा कभी नहीं मिला। जो लौटा वो भी कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जुबान जैसे जड़ हो गई थी। गांव वालों ने उस जगह को शापित जमीन कहना शुरू कर दिया। वहां किसी को जाने की मनाही थी। लेकिन 1998 की एक गर्मियों की रात में कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। गांव में एक युवक था, विशाल, 25 साल का, हिम्मती लेकिन थोड़ा जिद्दी। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वो कहता था, अगर डर के चलते हम अपने ही गांव में एक जगह को छोड़ दें तो ये कैसा जीवन है। एक रात गांव में कुछ अजीब हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और उसी रात विशाल की छोटी बहन नेहा नींद में चीखने लगी। वो बोल रही थी, वो आ गया है, वो मुझे ले जाएगा। उसने कहा है हनुमान जी को नहीं मानती, इसलिए मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। नेहा कभी ऐसे नहीं बोलती थी। विशाल डर गया। उसे लगा अब और नहीं, अब उसे सच जानना होगा। अगली रात वो जेब में एक छोटी हनुमान चालीसा और हनुमान जी की मूर्ति लेकर 12 बजे वहां पहुंचा, उसी पीपल के पेड़ के पास। सुनसान रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज। तालाब एकदम सूखा और उस पेड़ के नीचे राख बिखरी हुई थी। जैसे ही उसने पहला कदम पेड़ की छाया में रखा, हवा रुक गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। एक अजीब सड़ांत सी बदबू फैलने लगी और तभी पीपल की सबसे ऊंची डाल से कुछ उतरा। आवाज आई गूंजती हुई, अंदर तक कंपा देने वाली, तेरा स्वागत है मानव, तू आया है मेरी दुनिया में, अब वापस नहीं जाएगा। वो आकृति सामने आई, लंबा कद, जलती आंखें, मुंह से धुआं निकल रहा था। वो राक्षस था, कोई आम भूत नहीं, वो पुराना तांत्रिक नहीं, बल्कि उसी की साधना से जन्मा एक राक्षसी अस्तित्व जो अब वहां का स्वामी था। विशाल कांप गया, उसके पैर जम गए। उसने अपनी जेब से हनुमान जी की मूर्ति निकाली और थरथराती आवाज में पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और तभी जैसे आसमान फट गया हो, बिजली कड़की, हवा तेज हुई और उस राक्षस ने चीख मारी, बंद कर, ये नाम नहीं, ये नाम मेरी मौत है। विशाल रुकने वाला नहीं था। उसने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी। हर बार जैसे ही वह रामदूत कहता, उस राक्षस का शरीर जलता। उसने आखिरी चौपाई जैसे ही बोली, संकट ते हनुमान छुड़ावे। राक्षस जोर से चिल्लाया, हनुमान, और फिर आग की लपटों में घिर गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, वो पीपल का पेड़ हरा भरा हो चुका था। उसके नीचे राख नहीं, बल्कि एक चमचमाती हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। उसी दिन गांव वालों ने मिलकर वहां एक मंदिर बनवाया और आज भी रामपुरवा गांव में वो मंदिर मौजूद है। लोग कहते हैं जिसने भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना की, उसका हर संकट हनुमान जी ने दूर किया। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना पर आधारित कहानी, हनुमान जी और एक राक्षस का वाकया। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय बजरंग बली। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, भक्ति और विश्वास के आगे हार ही जाती है।